लेकिन अभी मेजर साहब ये हमें अभी हमने छोड़ दीजिए, मैं 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ। 1947 से पहले 1000 साल, 800 साल कभी ऐसा हुआ जहां पे हिंदुस्तान में एक हिंदू राजा के तहत एक एग्जाम्पल ऐसा हो जब बोला हो कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम मस्जिद नहीं बना सकते, तुम सजदा नहीं कर सकते, तुम अल्लाह और अपने नबी का नाम नहीं ले सकते। अगर एक वाकया ऐसा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तानी किताब में हुआ हो, मैं आपसे माफी मांगने को तैयार हूं। फिर क्यों बोला कि एक अलग मुल्क बनना चाहिए? क्योंकि मुसलमान यहाँ पे सेफ नहीं है। ये सेफ नहीं है और हकूक नहीं मिलेंगे। ये कहां, ये चूरन किसने खिलाया आप लोगों को? लेकिन ये तो चले, ये चूरन जिसने भी खिलाया उस टाइम पे उन लोगों को यही लगा होगा जो उस वक्त थे, उनको भी तो क्या कह आपको सकते। नहीं, आपको, आप लोगों को लगा। और आपने 800 साल जो सो कॉल्ड आपने राज करा, आप ही लोग कहते हैं 800 साल का राज करा आपने, आप ही कह रहे हैं ना राज करा, 800 साल का राज करा, और फिर आपको अचानक एक दिन लगा, वो भी लगा आपको, आप हुआ नहीं कुछ, आपको लगा कि साहब अब तो हिंदू के साथ नहीं रह सकते। जब तक आपका राज था, जब तक आपका राज था, जब का एक छत राज था, आपका वर्चस्व था, आपकी हुकूमत थी, तब तक तो सब कुछ, तब तक इंडिया सेकुलर था। और जब बोला कि डेमोक्रेसी होगी इंडिया में, तब बोला कि नहीं साहब अब इस्लाम खतरे में आ गया। आप तो साहब ये गड़बड़ है बात, अब चल पड़ो यहाँ से। आपकी बात से मुझे हसन निसार साहब की बात याद आ रही है, जो मेरे शो में उन्होंने कही थी कि वो कहने लगी कि मुसलमान कहते हैं जब हमारी हुकूमत थी बड़े सलीम, वो कहते हैं कब तुम्हारी हुकूमत थी। जैसे हसन साहब का अंदाज है बात करने का, तो वो एकदम चिल्ला पड़ते हैं, कहते कब हुकूमत थी। वो मानते ही नहीं कि कभी मुसलमानों की हुकूमत थी या मुसलमान जो थे वो ज्यादा हावी थे भारत पे। लेकिन यहाँ पे लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी मेरे साहब के, अभी जो आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो उसमें बाबरी मस्जिद का आपके सामने है, चलिए मान लिया कि नीचे राम मंदिर था, तो इसको आप किस तरह देखेंगे कि क्यों टारगेट किया जाता है मुस्लिम्स को? हम देख रहे हैं अभी भी थोड़ा बहुत हो, लेकिन है, ऐसा क्यों? अर्जू जी, पहली बात, वो बिल्डिंग नहीं है, वो प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे लिए वो बहुत बहुत ज्यादा पाक जगह है। उस मंदिर को राम जन्मभूमि जिसको हम कहते हैं, राम लला कहा जाता है, द चाइल्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड राम, अयोध्या में। उसके ऊपर बाबर के एक जनरल ने उस मंदिर को तोड़ा और उसके ऊपर मस्जिद बनाया। ये गलत था, नहीं करना चाहिए था। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वहां पे जो अभी मंदिर बन रहा है, आपको पता है जिन लोगों ने बाबरी, और ये कंट्री है जो 80% हिंदू है, 80% यहाँ पे हिंदू हैं। फिर इस कंट्री में हमें मिला कैसे? वो सुप्रीम कोर्ट से केस लड़के। हमने ये गुंडागर्दी नहीं करी कि हम हिंदू हैं, सारे मस्जिदों तोड़ो, सबके मंदिर बनाओ, हमारे साथ गलत हुआ है। नहीं, वी वेंट टू कोर्ट। क्यों? हमें हक नहीं है अपना पूजा पाठ करने का ऐसे वतन में, ऐसे मुल्क में जो कि 80% से ज्यादा हिंदू है? क्यों नहीं है हमें? अगर वहां पे मस्जिद बनाया तो क्यों बनाया? जो बाबर का वो जो सिपा सालार था, वो क्रिमिनल था, ही वॉज अ क्रिमिनल। जो कौन सी लाइब्रेरी है यहाँ पे, तो हिंदुस्तान में तो ऐसे ऐसे ड्रामे हुए ना, साला सर्कस बना दिया लोगों ने यहाँ पे। वो जो नालंदा की कौन सी लाइब्रेरी में नाम भूल रहा हूँ, उस जिस बंदे ने, बख्तियार खिलजी था उसका नाम, जिसने वो पूरी लाइब्रेरी जला दी हमारी, उसके नाम पे रेलवे स्टेशन बख्तियारपुर। मतलब जो आपकी गर्दन काटे उसके नाम का आपने, क्यों भाई? ऐसा होता कहां पे है? आपके कॉमेडियन है उमर शरीफ, एक बड़े फेमस कॉमेडियन है, मैं एक जमाने में बहुत फैन हुआ करता था, लेकिन उनके एक बयान से मेरा इतना दिल खट्टा हुआ, मैंने उस आदमी की शक्ल देखना गवारा नहीं समझा। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हारा तो उन्होंने अपनी शो में क्या बोला कि तुम चिंता मत करो, फिक्र मत करो, एक दिन तुम जरूर जीतोगे। आखिर सोमनाथ का मंदिर भी 17 बार तुमने अटैक करने की कोशिश करी, 18वीं बार तुम जीते, तब तुमने मंदिर तोड़ा। उनका आप जाइए देखिए, मैं ये पाकिस्तानी टीवी पर है, या आपको यूट्यूब में मिलेगा उनका डायलॉग है। और सारा सेक्युलरिज्म का टीकरा जो है हमारे सर पे आके फूटे कि अगर मैंने बोल दिया गलती से किसी को जय श्री राम, या मैंने किसी को बोल, जय श्री राम का मतलब क्या है? जय मतलब विजय, विजय यानी जीत, जय से वर्ड आता है जीत, उर्दू में भी जीत बोलते हैं ना, वो जीत गए, प्रभु श्री राम जीत गए, या हम चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जीतें। अब क्या बोले प्रभु श्री राम को, क्या बोले कि ना जीते? वो ऐसा थोड़ा ना बोल सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे, जो भी अगर कुछ भी मुसलमान के खिलाफ हुआ है, मैंने उसके खिलाफ ट्वीट करा, मैंने आवाज उठाई है, सब बराबर के शहरी हैं, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे मुसलमान आर्मी चीफ बन सकता है, एयर चीफ तो रह चुके हैं, एयर मार्शल लतीफ मुस्लिम थे, वो बन चुके हैं। किसी सोल्जर का धर्म नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि ना पाकिस्तान में अफवाह है कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर या जनरल तो बहुत बड़ी बात है, वहां पे मुसलमान एक दरोगा तक नहीं बन सकता, जैसे पाकिस्तान में बहुत लोग कहते हैं, उनको पता ही नहीं इंडिया के बारे में। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ ना, ये सब बातें देखिए, ये सारी चीजें जो हैं ये गलत हैं। हमें हक है अपना सर ऊंचा रख के जीने का, और किसी को हक नहीं है ये कहने का बाबरी मस्जिद के नीचे अगर मंदिर था तो उसके ऊपर मंदिर बनना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, आप इस्लाम धर्म को मानती हैं, लेकिन मैं आपको अयोध्या एक बार जरूर ले जाऊंगा अगर आप इंडिया आएंगे, आप देखिएगा, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, आप और कुछ नहीं, बैठ के वहां पे आरजू आप और हम खाना खाएंगे, प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी देसी घी का खाना खाएंगे वहां पे बैठ के, ठीक है। और आप देखिएगा, देखिए बात यह है कि हिंदू ने कभी किसी को रोका नहीं। यहाँ पे पारसी आए, हिंदुइज्म से ही निकले, जो जैनिज्म है, जो बुद्धिज्म है, कौन से धर्म से निकली? सिखिज्म कौन से धर्म से निकली? आपने कभी किसी हिंदू को देखते बोला? अभी आप देखिए, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे आपके देवबंदी हो, हैं तो सभी मुसलमान। लेकिन ये काफिर काफिर शिया काफिर, आपने, ये तो हमने तो नहीं बनाया, ये तो किसी मुसलमान ने ही बनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ काफिर का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने कभी सुना किसी को, हिंदू को बोलते हुए कि जैन काफिर, बुद्ध काफिर, सिख काफिर और ये सब जितने भी लोग काफिर हैं? हमने तो कभी नहीं बोला किसी को, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ही नहीं काफिर का, एवरीबडी इज वेलकम। हिंदुइज्म में एक सेक्ट है, एक ब्रांच है हिंदुइज्म की, हु आर एथिस्ट्स, लेकिन वो एथिस्ट हैं। एथिज्म इज आल्सो अलाउड इन हिंदुइज्म। आप ये कहते हैं मैं हिंदू हूं लेकिन मैं भगवान में विश्वास करता ही नहीं, आप, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। इसीलिए जिस चीज को आप पकड़ सकते हैं, आप पेड़ को पकड़ सकते हैं तो आप पेड़ को काट सकते हैं, आप पानी को कैसे काटेंगे? आप पानी को काटने, हिंदुइज्म इज लाइक वाटर, इट विल कीप ऑन फ्लोइंग टिल इटर्निटी। सही। नेपाल का जो ओली है, हाँ, केपी शर्मा ओली, उसने पैसे खा रखे हैं करीब 50 करोड़ चाइना से, उसके स्विस बैंक में अकाउंट है जिसका हम खुलासा करेंगे अभी, ठीक है, विद अकाउंट नंबर, हाँ, आप ठीक। नोट करिएगा, उसका अकाउंट नंबर होगा, खुलासा उसका होगा। और वो हनी ट्रैप हो चुका है। हनी ट्रैप कैसे हुआ मैं आपको ये भी बता देता हूँ। वहां पे जो चाइनीज एम्बेसडर है, शी इज अ लेडी, उस लेडी ने अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स भेजे, जो चाइनीज इंटेलिजेंस वाले हैं, और किसी और के थ्रू इसको हनी ट्रैप करवाया। उस एम्बेसडर ने नहीं करा खुद हनी ट्रैप, और वो जो एम्बेसडर है उसके अंडर जो चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं, उसने हुक्म दिया एम्बेसडर ने कि जाके इसको हनी ट्रैप करो, उसको हनी ट्रैप करवाया। ये ब्लैकमेल हो रहा है, इसलिए फालतू की बातें कर रहा है। अब एक बात बताइए, चाइना ने नेपाल की जमीन घेर ली, आपको पता है? चाइना ने नेपाल के गांव घेर लिए। सही। वो चाइनीज आया, पॉलिटिकल ऑफिसर, आर्मी लेके, पीएलए, बॉर्डर गार्ड्स लेकर आया। उसने बोला कि नेपालियों को बोला चाइनीज में, ट्रांसलेटर बता रहा था वहां पे, मेरे भाइयों और बहनों, कल तक तुम नेपाली थे, आज से तुम चाइनीज बन गए हो, मुबारक हो। कहानी खत्म। उसने ओवरनाइट उनकी नेशनैलिटी चेंज कर दी, उनके कुछ गांव ले लिए। अब आप एक बात बताओ,